जय श्री कृष्णा। मैं एडवोकेट मंजू। आज अपन पढ़ेंगे टोट सब्जेक्ट की जो अपनी सीरीज चल रही है उसके अंदर उसका सेकंड सीरीज, अवबोधन का सिद्धांत किसे कहते हैं। इसे पशु प्रवृत्ति की जानकारी का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने पशुओं की खतरनाक प्रवृत्ति को जानता है या उसे जानना चाहिए, तब वह ऐसे पशुओं के दोषपूर्ण कार्यों से कारित क्षति के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे इसमें उसकी कोई उपेक्षा रही हो या नहीं रही हो। यह नियम कठोर दायित्व के सिद्धांत का अनुसरण करता है। पशु दो प्रकार के होते हैं, खतरनाक प्रवृत्ति के पशु एवं पालतू एवं घरेलू पशु। खतरनाक पशुओं को पालने वाले व्यक्ति पर उसका पूरा दायित्व होता है। मैं बनाम बर्डेट के मामले में प्रतिवादी द्वारा पाले गए बंदर ने वादी को काट खाया। इसके लिए प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया गया क्योंकि बंदर उसने अपनी जोखिम पर पाल रखा था। यह थी अपनी किताबी भाषा। अब अपन इसको सरल लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी भाषा में आपको इसको अच्छे से समझाने का पूरा प्रयत्न करूंगी। अवबोधन का सिद्धांत किसे कहते हैं? इसे पशु प्रवृत्ति की जानकारी का नियम भी कहते हैं। अवबोधन का सिद्धांत मतलब पशु प्रवृत्ति की जानकारी, पशु किस प्रवृत्ति का है इसकी जानकारी अपने को होनी चाहिए। जब अपन एक किसी पशु को पालते हैं तो उस पशु की प्रवृत्ति के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। जैसे अपन ने घर में गाय पाल रखी है, गाय भी दो तरह की होती है। एक गाय तो ऐसी होती है जिसके पास एक छोटा बच्चा भी चला जाए, उसके स्तन के हाथ भी लगाएगा, उसके नीचे से निकल भी रहा है, फिर भी वो गाय बिल्कुल हिलेगी नहीं। और एक गाय ऐसी भी होती है जो दो खुट्टे पे बंधी होती है, फिर भी पास से अगर कोई गुजर रहा होता है तो वो उसके ऊपर मारने के लिए ऐसे दौड़ती है जैसे वो रस्सी तोड़ के उसके ऊपर गिर जाएगी। ये उस मालिक को पता होना चाहिए कि भाई मेरा पशु है, मैंने जो पाल रखा है वो किस प्रवृत्ति का है। ऐसे नहीं कि जैसे कोई राह चलता जा रहा है और अपने खूंटे से रस्सी तोड़ा के और उसको राह चलते आदमी को या किसी बच्चे को या वो मार दे, तो इस प्रवृत्ति की उसकी जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें जैसे वो गाय अगर दौड़ के उस बच्चे को मार दिया या किसी व्यक्ति को मार दिया तो उसका मतलब वो जो दोषपूर्ण कार्य कर रही, गाय से जो दोषपूर्ण कार्य हो रहा है और उससे जो क्षति कारित होगी उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति होगा जिसने गाय को पाल रखा है। इसे कठोर दायित्व का सिद्धांत कहते हैं। इसमें कोई व्यक्ति पल्ला नहीं झाड़ सकता, भाई मैंने तो गाय पाल रखी थी, मेरी गाय तो जा रही थी और इसको मार दिया, अब इसमें मैं क्या करूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इसमें तो मेरी तो कोई उपेक्षा ही नहीं है, मेरी कोई गलती ही नहीं है। ऐसे अपन पल्ला नहीं झाड़ सकेंगे। उसके लिए अपन जिम्मेदार रहेंगे। भाई आपने अगर गाय पाली है तो उसकी प्रवृत्ति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपने अगर कोई कुत्ता भी पाल रखा है और आपके घर में कोई मेहमान आया और उसके ऊपर दौड़ गया और उसको काट खाया, तो वो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी क्योंकि आपने उसको अपनी जिम्मेदारी पे पाल रखा है। पशु दो प्रकार के होते हैं, खतरनाक प्रवृत्ति के पशु और पालतू पशु, और घरेलू एवं पालतू पशु। तो उसमें क्या है कि जिसमें इस केस के अनुसार अपन पढ़ेंगे मैं बनाम बर्डेट। इस केस में बताया गया है कि एक प्रतिवादी ने एक बंदर को पाल रखा था, प्रतिवादी के बंदर ने वादी को काट खाया, तो उसके लिए उसको प्रतिवादी को ही उत्तरदायी ठहराया गया क्योंकि उसने अपनी जोखिम पर उस बंदर को पाल रखा था। अगर आप किसी खतरनाक प्रवृत्ति के पशुओं को अगर आप पालते हो तो उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए आप ऐसे ये कठोर दायित्व का सिद्धांत भी कहता था, इसमें आप बिल्कुल भी आप पल्ला नहीं झाड़ सकते, भाई मैं नहीं जानता या इसने काट खाया है या बंदर है या जानवर है इसने काट खाया तो मैं क्या करूं इसमें। जय श्री कृष्णा। इसी तरह के और वीडियो के लिए बने रहिए।